अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लो जी बी। मैं हूँ शफाल लो। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज लाहौर में होने वाले सानहे का रुख कहीं और निकल आया है। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि उस वाक़े के बाद जो सबसे पहली इब्तदाई जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक बच्चों के भी इब्तदाई रिपोर्ट्स आई थी। उन्होंने अपने बयान दिए थे, उनमें उन्होंने ये वीडियोस भी दिखाई थी और उन्होंने ये कहा था कि बच्ची के साथ रेप हुआ है। स्कूल के चंदवारी के अंदर बच्ची को बंद किया गया है और गार्ड और ड्राइवर की तरफ से जो मामला है उनकी तरफ से बच्ची का रेप हो, जिसके बाद बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट हुई और वो वहाँ पर फौत हो चुकी है। जिसके बाद अब आपको पता था सोशल मीडिया के ऊपर ये गर्दिश कर रही थी कि बच्चों ने तोड़ फोड़ किए, एहतजाज किए और पुलिस ने उसके मुखालिफत में रिएक्शन दिया और पुलिस के भी कुछ अमला यानी वहाँ पर इंजर्ड हुआ और ज़ख्मी हुआ, जिसके बाद बच्चे भी ज़ख्मी हुए थे और ये मामला बहुत ज़्यादा फैल चुका था, आग की तरफ फैल चुका था। वो मुल्की सतह पर एक बड़ी खबर बन चुकी थी कि कंट्रोवर्शियल बयान जो आ रहे थे। उसके बाद सबसे पहले तो बच्चों को दबाया गया था पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के इंतज़ामिया की तरफ से, ये खबरें आ रही थी। आज इसका रुख कहीं और निकल गया है। वो ये है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके ऊपर ये कहा गया कि उस बच्ची के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि जो बच्ची ने एक तहकीकात जो इब्तदाई रिपोर्ट दी थी, इब्तदाई यानी मामला तो उसने यानी मीडिया के वहाँ आकर उसने अपना बयान दिया था। उस लड़की के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि एक बेबुनियाद खबर को मनगढ़ंत यानी मामला बनाया गया, जिसके बाद बहुत ज़्यादा इसको उछाला गया और ये बेबुनियाद खबर है, उसकी कोई हकीकत नहीं है। जहाँ पर जो बच्ची घर में या कहीं और गिरी थी, जिसके बाद हॉस्पिटल में वो वफ़ात पा चुकी हैं, इसको इस पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के साथ जोड़ा गया। जहाँ पर मरियम नवाज़ कहती है कि मैंने उस बच्ची की वालिदा से मैंने खुद फ़ोन पर बात की है, जिस पर बच्ची की वालिदा कहती है कि मेरी 5 बेटियां हैं इस बच्ची के समेत, जिनका ये होता है कि मैं किसी के लिए झूठ नहीं बोलती, मैं गरीब खातून है, मुझे किसी को नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तहकीकात चाहिए। मनगढ़ंत हमारे ऊपर इज़्ज़त के ऊपर हाथ रखा गया है तो हमें तंग किया जा रहा है, उसके ऊपर तहकीक की जाए। मैं आपको उम्मीद रखती हूँ कि आप तहकीक करें। जिसके ऊपर वो कह रही कि हम इस वाक़े की गहराई तक पहुँचे हैं, जिसके बाद ये नतीजा निकला है कि उसका ये खबर बेबुनियाद, मनगढ़ंत और वर्गलाया बच्चों को वर्गलाया गया। उन्होंने बराह रास्त इस जो सानहे का इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाया और उन्होंने कहा कि बाहर से लोगों ने भी बच्चों को सोशल मीडिया के ज़रिए वर्गलाया और जिसके बाद तोड़ फोड़ और एहतजाज का मामला शुरू हो चुका। अब मरियम नवाज़ ये कहती है कि इसका जो मेन मकसद है इस एहतजाज का वो ये है कि वहाँ पर SCO शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास होने जा रहा था उसको इफ़ेक्ट करने की कोशिश की गई। वो ये कहती हैं कि ये उस वक्त जब मुल्क तरक्की पजीर होता है, यानी तरक्की के राह पर गामजद होता है और GDP ऊपर जाती है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाता है, पाकिस्तान के साथ लोग हाथ मिलाने लगते हैं, तो इस तरह के एहतजाज कहती है। और कहते हैं मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक इंतशार जमात, दहशतगर्द जमात कहती हूँ, जिनकी तरफ से ये मनगढ़ंत खबरों के ज़रिए बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, नौजवानों को वर्गलाने की भरपूर कोशिश की गई है। और उन्होंने कुछ जो है बयान अपने इल्ज़ामात मीडिया के ऊपर बताया गया लगाई कि उन्होंने कहा कि कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स हैं जिनके ज़रिए उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई, जिनके ज़रिए ये मामला को आगे बढ़ाने की कोशिश की। नाज़रीन, ये तो मरियम नवाज़ की तरफ से हैं वज़ीर आला पंजाब के। उसके साथ उस लड़की की भी कॉन्फ्रेंस आई। उन्होंने कहा कि जो कल उन्होंने जो बयान दिया था मीडिया के ज़रिए, वो कहते हैं कि एक मीडिया के जो नुमाइंदा जर्नलिस्ट ने मुझे ये कहने को कहा था, साइड करके मुझे कहलवाया, लेकिन ये हकीकत से इसका कोई वास्ता नहीं। अब उसके ऊपर यानी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के इंतज़ामिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके ऊपर कहा कि ये मनगढ़ंत है और उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। उसके बाद देखा जाए तो ये मामला और बढ़ता गया है। फिर उसके बाद TLP यानी तहरीर लब्बैक पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो फर्म है उनकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। उनकी तरफ से तो बहुत इल्ज़ामात हकीकत कह रहे हैं, जो आपके सामने मैं पढ़ कर सुनाता हूँ। जिनकी जो है TLP स्टूडेंट्स के कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि पंजाब कॉलेज ने अपनी रेपुटेशन की खातिर लड़की का रेप को दबा दिया है।
नाज़रीन, आप समझते हैं क्या कहना चाहते हैं? जितने स्टूडेंट्स थे सबको दबा दिया गया। कहते हैं वाकई में जितने स्टूडेंट्स आई विटनेस थे और उन सबको दबाने की कोशिश की गई। कहते हैं कि ये रेप हुआ है। कहते हैं वो तस्दीक करते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वो कहते हैं कि ये रेप हो चुका है। कहते हैं पंजाब वो साथ कहते हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज को चाहिए था कि आगे गार्ड को उसी वक्त हैंग कर लेते, यानी उसको लटका देते, उसको वक्त के ऊपर सजा देते उसी वक्त। तो ये मामला इतना तक न जाता, बजाय कि इस सानिया को दबाने की भरपूर कोशिश की गई। ये पंजाब यानी TLP के जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कहते हैं, और कहते हैं मीडिया में आकर माजरत करने से ये मामला जो है वो ख़त्म हो जाता है। वो कहते हैं कि DSP जब वो मौके पर पहुंच गए तो स्टूडेंट ने उनके हम गए तो स्टूडेंट वो सबसे पहले कहते हैं आप हटे, अंदर जाएँ, कोई और सानिया ना हो जाए। वो किस सानिया की तरफ कोशिश कर रहे थे, हो सकता है वहाँ पर गैदरिंग पर दहशतगर्दी का कोई वाक़या हो या इस तरह का हो। उस पर वो कहते हैं, फिर कहते हैं जब एक बच्ची की तरफ से उन सवाल किया गया कि सर अगर आपकी बच्ची के साथ ऐसा होता तो आप क्या कहते? तो वो गुस्से में आकर कहते हैं कि रूड में आकर कहते हैं कि मेरी बच्ची इतनी सस्ती नहीं है कि हर कोई उसके साथ छेड़ सके। तो नाज़रीन, आज का मामला जो है इंतहाई संगीन हो चुका है। लोग यहाँ पर मुख्तलिफ कयास आरायाँ हो रही हैं। कुछ लोग उसको हकीकत जानते हैं, कुछ उसको यानी हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से उसको फेक करार दिया गया है। और इसका डायरेक्टली जो इसका इल्ज़ाम लगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगा है। नाज़रीन, ये थी अहम पेशरफ्त जिसके ज़रिए आप समझते हैं कि ये हकीकत क्या है, ये मामला कहाँ तक जाता है। जहाँ तक मौजूदा जो लोग हैं उनके मुताबिक ये कहना है कि सबसे पहले जो बयान आया था उस पर कहते हैं ये रेप हो चुका है, ये हकीकत है। लेकिन उसके बाद पंजाब इंतज़ामिया की तरफ से, पंजाब पुलिस की तरफ से कहा गया कि ये इसका इस सानिया से कोई ताल्लुक़ नहीं। जब TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की तरफ से कहा गया रेप हो चुका है, इंतज़ामिया इस मामला को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय कि उनको क्या कहते हैं कि सज़ाएँ दी जाएँ। तो नाज़रीन, ये है कि आप खुद समझते हैं कि मामला कहाँ तक सच है। लेकिन जहाँ तक इंतज़ामिया को चाहिए कि उस बंदे को तक रसाई करके, जो मरियम नवाज़ कहते हैं कि हमने गहराई में जाकर उसकी तहकीक की, तो उनको चाहिए कि उन बंदे को हैंग कर लें, लाकर सबके सामने सज़ा दें, ताकि आइंदा किसी की माँ, बेटी, बहन के साथ इस तरह का कोई सानिया न हो। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।